नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने देखा कि हम किस प्रकार से अपना जो लुइस का सेटअप है या जो सीएलयू का सेटअप है वो कर सकते हैं एजियोर सर्विसेज के द्वारा। एजियोर के अंदर जब हम लैंग्वेज स्टूडियो में जाते हैं तो हमने बनाया एक क्वेश्चन आंसरिंग का एक चैटबॉट का डेमो देखा, और उसके अलावा हमने सीएलयू सर्विस का भी एक छोटा सा डेमो लिया। अब हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर पाएँ अपने मशीन में लोकली। तो उसके लिए हम एपीआई यूज़ करने वाले हैं इन दोनों रिसोर्सेज की, और उसके साथ हमें चाहिए एक बॉट फ्रेमवर्क एमुलेटर। तो यहाँ मैंने जैसे आपको पहले बताया कि माइक्रोसॉफ्ट की एक खास बात है कि काफ़ी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंटेशन होता है इनका, और काफ़ी इजी हो जाता है चीज़ें समझना। तो ये डॉक्यूमेंटेशन का लिंक है जहाँ पे हम अपना किस हिसाब से हमें चीज़ें सेटअप करनी है वो सारी चीज़ें दे रखी है। ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी हमें इसके अलावा कुछ और डिपेंडेंसीज भी चाहिए ताकि हम अपना बॉट फ्रेमवर्क एमुलेटर हम चला सकें। ठीक, वो सारी डिपेंडेंसीज मैंने यहाँ पे नोट कर रखी हैं। तो सबसे पहला है वीएस कोड। ठीक है, तो हमें एक आईडी चाहिए, तो उसके लिए हम वीएस कोड यूज़ करने वाले हैं। नोट जेएस चाहिए होगा, और गिट हमें चाहिए। उसके अलावा बॉट फ्रेमवर्क एमुलेटर चाहिए हमें। तो ये सारे लिंक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तब तक हम देखते हैं कि हम बाकी चीज़ें कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे इसमें। देखिए, वीएस कोड मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, और उसका इंस्टॉलेशन के लिए बड़ा, तो आपको केवल और केवल वीएस कोड सर्च करना है आपको गूगल में, तो आपको सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड का। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि आपके पास डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ डाउनलोडिंग के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास कोई सा भी सिस्टम है, ल्यूनिक्स हो तो उसके लिए कर सकते हैं, मैक के लिए कर सकते हैं, विंडोज़ के लिए कर सकते हैं। अगला हम चलते हैं नोट जेएस के लिए। तो सिंपल से नोट जेएस हमें टाइप कर देना है। सबसे ऊपर जो नोट जेएस डॉट ओ आर जी आ रहा है, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में अभी नोट जेएस डाउनलोड नहीं है, तो मैं अभी इसको डाउनलोड करूंगा। तो इसने डिटेक्ट कर लिया है कि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ, और विंडोज़ 64 यूज़ कर रहा हूँ। तो ये कह रहा है मेरे को ये रिकमेंडेड है, और हमेशा कोशिश कीजिएगा आप लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड कीजिए। तो मैं इसको यहाँ डाउनलोडिंग में लगा देता हूँ। तो देखिएगा यहाँ नोट जेएस मेरा डाउनलोड हो रहा है। अब अगला हम डाउनलोड कर लेते हैं अपना बॉट फ्रेमवर्क इम्यूलेटर डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको गिटहब के लिंक लिंक के थ्रू मिलेगा। ठीक है, आप इस लिंक में चले जाएगा माइक्रोसॉफ्ट डॉट फ्रेमवर्क इम्यूलेटर, और यदि आप नीचे जाएंगे तो नीचे आपको डाउनलोडिंग के लिए अलग से गिटहब रिलीजेस मिलेंगी। तो अभी जो इनका लेटेस्ट वर्जन है वो V4 है, वर्जन 4 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विंडोज़ के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए, सबके लिए वर्जन उपलब्ध है। और लेटेस्ट जो अपडेट हुआ था इनका 2021 में हुआ था। तो मैं ये वाला वर्जन इसका डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये भी मेरा डाउनलोडिंग में चले गया है। अगला मुझे गिट डाउनलोड करना है। तो मैं सिंपल से गिट टाइप करूँगा। देखिएगा git hcm.com आ गया है। अब यहाँ पे डाउनलोड फॉर द विंडोज़ ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ विंडोज़ के लिए। मेरे पास 64 बिट का विंडोज़ सेटअप है, तो मैं इसको 64 बिट का ही करूँगा। ये मेरे तीनों चीज़ें डाउनलोड हो चुकी हैं। अब मैं धीरे धीरे करके एक एक करके तीनों चीज़ों को इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसमें मेन चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा इंस्टॉलेशन में ऐसा कुछ नहीं कि आपको प्रॉपर ध्यान देना है किसी सेटअप का। तो सबसे पहले हम नोड जेएस को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, आपके पास एक स्टार्टअप विज़ार्ड आ गया है। आप नेक्स्ट कर दीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा सारे लाइसेंस एग्रीमेंट कंडीशंस को। नेक्स्ट कर लीजिएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये पाथ चूज़ कर रहा है मैं वही रहने देता हूँ। यदि आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें जो नेसेसरी हैं वो सारी चीज़ें कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नेसेसरी टूल्स। ठीक है, जैसे चॉकलेटी वगैरह ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करना चाह रहा है। तो एज ऑफ नाउ मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। और उसके बाद मैं इंस्टॉल क्लिक कर देता हूँ। अब कुछ ही समय के बाद ये पूरा जो सेटअप होगा ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ ही मिनटों के अंदर ये मेरा पूरा सेटअप हो गया है। मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। अब मैं सेकंड में अपना जो गिट है इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस रहेगा जिस जैसे मैंने नोट जेएस इंस्टॉल किया है, सेम इसमें भी गिट में भी हम करेंगे। तो मैंने एडमिन की परमिशन दे दी कि आप ये चेंजेस कर सकते हैं मेरे सिस्टम में। नेक्स्ट कर लेते हैं। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम फाइल्स वाली लोकेशन ही उठा रहा है। मैं नेक्स्ट नेक्स्ट सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट कर देता हूँ।
ठीक है, इसमें जो सारी सेटिंग्स है ये ऑलरेडी सही अपने आप जो पिक ये कर रहा है, एकदम सही पिक कर रहा है। तो इसके बाद ये सारी वही रख रहा हूँ मैं। यदि आपको कुछ लगता है कि कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आप गिट को थ्रू गिट बैशेस चलाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, या आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं गिट का यूज़ अपने सिस्टम में, तो उसके हिसाब से आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो अभी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ये बहुत ही सही तरीके से सेटअप है। तो बाइट जो डिफ़ॉल्ट आपको चीज़ें मिल रही हैं आप उन्हीं को फॉलो कीजिए। वरना यदि आपके में कुछ सेटिंग्स चेंज हैं तो जैसे जैसे आप मेरी वीडियो में देख पा रहे हैं वैसे वैसे आप चीज़ें फॉलो कीजिए। और वो जो सेटअप है जो हम चाह रहे हैं बॉट फ्रेमवर्क इम्यूलेटर के थ्रू अपने जो एपीआईज को ट्रिगर करने के लिए, एज़्योर के लैंग्वेज स्टूडियो के अंदर जो क्यूएनए सर्विस है और जो लुइस या फिर सीएलयू सर्विस है, इन दोनों को हम ट्रिगर कर पाएंगे। तो इंस्टॉलेशन इसका भी कंप्लीट हो गया है। तो मैं फिनिश कर देता हूँ। अब जो लास्ट में है जो हमें यूज़ करना है वो है बॉट फ्रेमवर्क एमुलेटर का। बॉट फ्रेमवर्क एमुलेटर एक हमें एक तरीके का मिडलवेयर है जो हमारे चैटबॉट और अन्य एपीआई के थ्रू हमें ग्रांट देता है कि आप इन एपीआईज और इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं और एक चैटबॉट बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का मिडलवेयर है, ठीक है, बिचौलिया है हमारी एप्लीकेशन एप्लीकेशन और जो यूज़र के बीच का बिचौलिया है। और इसके अंदर बहुत सारा ऐसे सेटअप मिलता है जिससे हमें बहुत इजी हो जाता है। प्लस इसकी खास बात क्या है, ये एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है आपको। आपको ऐसा फील आएगा कि हाँ आप प्रॉपरली किसी चैटबॉट के थ्रू से बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मेरा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ बॉट फ्रेमवर्क एम्बेडेटर कैसा दिखता है। एक्सेस अलाउ कर देते हैं सारे। तो ये हमारा बॉट फ्रेमवर्क एमुलेटर है जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है, इस तरीके का इंटरफेस। अभी मैं यदि ओपन बॉट करूँ तो ये मेरे को बॉट यूआरएल माइक्रोसॉफ्ट ऐप ऐड ये सारी चीज़ें मांगेगा। अभी हम अगले सेशन में देखेंगे जब हम अपनी जो ये सारी चीज़ें बना लेंगे, एक चैटबॉट को कॉन्फ़िगर कर देंगे, तो उसके बाद हम इस एमुलेटर में किस प्रकार से अपने चैटबॉट के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। इसमें जो आपको व्यू मिलेगा वो काफ़ी बेहतर होगा जो कि आपको एज्योर के अंदर से मिल रहा था। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अभी आप वेट कीजिए अगली वीडियो के लिए और ज़रूर देखिएगा क्योंकि जो लास्ट वीडियो होने वाली है उसमें हम सारी एपीआईज को ट्रिगर करेंगे और उसके थ्रू हमारा चैटबॉट हमें आंसर करने वाला है। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।